नई दिल्ली में आयोजित गृहा समिट 2025 के 17वें संस्करण में भारत के ग्रीन फ्यूचर की दिशा में एक नया अध्याय लिखा गया। इनोवेट टू एक्ट फॉर अ क्लाइमेट रेजिलिएंट वर्ल्ड थीम पर आयोजित इस सम्मेलन में देश और विदेश के विशेषज्ञों ने जलवायु अनुकूल विकास पर अपने विचार साझा किए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री संजय सेठ, वाइस प्रेसिडेंट एवं सीईओ, गृहा काउंसिल ने कहा, 17वां समिट न सिर्फ बातचीत का मंच है, बल्कि यह दिखाता है कि किस तरह इनोवेशन और सहयोग के माध्यम से क्लाइमेट एक्शन को आगे बढ़ाया जा सकता है। यह सम्मेलन आधुनिक तकनीकों जैसे बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक्स और रचनात्मक पहलुओं के जरिए ग्लोबल नॉर्थ और साउथ को एक मंच पर लाता है। हम महत्वाकांक्षा से आगे बढ़कर एक्शन की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। इनकी गृहा समिट जो है, ये हर साल की तरह हम हर साल समिट करते हैं, जिसमें ये प्लेटफॉर्म है जिस पे जो भी इनोवेशन है, जिस पे जो ये रेटिंग्स जो होती हैं या जो भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, ये एक बहुत डायनेमिक सेक्टर है और इसमें बहुत सारा एवोल्यूशन होता है। तो उस एवोल्यूशन को एक दूसरे से जानकर तभी ये एवोल्यूशन हो पाता है, अगर हम सब एक मिलकर सब लोग काम करें। एकेडमिशियंस, पॉलिसी मेकर्स जो गवर्नमेंट के हैं, जो इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं और हमारे खुद के जो जितने भी पॉलिसी फ्रेमवर्क वाले जो बनाते हैं, वो सब मिल के हम लोग काम करते हैं। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सब मिल के हम लोग जो एवोल्यूशन है उसके बारे में, इसके ऊपर में हम चर्चा करते हैं। और साथ ही साथ जिन लोगों ने एक्सेल किया है, जो और जिन लोगों ने अवार्ड्स, जिन लोगों को अवार्ड्स मिले हैं, उन सब लोगों को हम लोग यहाँ पे अवार्ड्स भी प्रेजेंट करते हैं मोटिवेशन के लिए। आपने देखा, आपने सुना कि सेक्रेटरी साहब आए थे, उन्होंने कहा कि हम लोग गृहा काउंसिल का जो काम है, उन्होंने उसकी सराहना की और उन्होंने बोला कि आगे चल के हम मिल के एक दूसरे के साथ काम करेंगे। देखिए, अलोन कोई भी नहीं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो हम हो, चाहे वो कोई इंडस्ट्री वाला हो, अकेले कोई भी नहीं इसमें आगे बढ़ सकता। सबको मिल के इस पे आगे बढ़ना है और वही काम जो है, चाहे वो मिनिस्ट्री हो, चाहे वो गृह काउंसिल हो, चाहे वो इंडस्ट्री वाले हो, सब मिल के इसमें हम लोग एक इकोसिस्टम को आगे बढ़ाएंगे। शहरी आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। हाँ सबको घर की जरूरत है। जी। तो किस तरीके से लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग मिल सकती है? लोग ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर्स के चक्कर में जाते हैं और वो तो देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो यही है कि सबको घर दिया जाए। ये इसी पे सारा जो मिनिस्ट्री का जो एफर्ट है, चाहे वो रूरल में हो चाहे अर्बन में हो, प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल और अर्बन दोनों चल रहे हैं। और उसमें यही है कि जल्द से जल्द लोगों को, जो होमलेस लोग हैं, उनको घर मिले। पर जब वो घर मिले, वो घर कंफर्टेबल हो, बोथ जैसे कि जो लिविंग कंफर्ट्स जो हैं और सारी सुविधाएं उसमें हो, तभी वो घर कहलाया जाएगा, नहीं तो वो घर नहीं कहलाया जाएगा। वो सुविधा कैसे उनको दी जाए, कम पैसों में, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि जो पैसे हैं, चाहे वो घर बनाने में हो, चाहे वो ऑपरेशंस में, सारे वो पैसे की लागत कम हो, उस चीज़ में ये सारी चीज़ सो सस्टेनेबल भी हो और रिजिलियंट भी हो, ताकि जो भी चेंजेस हो रही हैं, क्लाइमेट चेंज की जो बात करते हैं, उसके कारण उस पर कोई एडवर्स इम्पैक्ट ना आए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसी पे हम लोग मिल के सारे गृहा भी काम कर रहे हैं। इस पे गृहा ने एक जन आवास निर्माण प्रोग्राम बनाया है, जिसमें हम रेटिंग देते हैं। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना या जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के जो घर देते हैं, क्योंकि उस स्केल से हम लोग बहुत स्पीड से उसको दे रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट उसको दे रही है, उसमें हम सस्टेनेबिलिटी कैसे एम्बेड करें, वो सारी चीज़ें जन आवास निर्माण के थ्रू हम इवेल्युएट कर लेते हैं और आम आदमी के ऊपर में बोझ भी नहीं पड़ता, रेटिंग भी मिलती है और उनको समझ भी आती है कि इसमें रहने का फ़ायदा और कंफर्ट उनके भी हैं और सब लोगों के हैं। सर, कोई नई बड़े प्रोजेक्ट अगर लाने का कोई प्लान हो, एनसीआर में सबसे ज़्यादा डिमांड नहीं, तो ये सब हम लोग मिल के ही कर रहे हैं सारे। देखिए, हम तो खाली उनको इवेल्युएट कर रहे हैं, पर काम करने वाले लोग तो सारे सारे पैन इंडिया में स्प्रेड आउट हैं। उन सब के साथ मिल के ही हम काम कर रहे हैं। इससे बहुत ही देश को फ़ायदा होगा, खास करके शहरीकरण जिस रफ्तार से हो रही है और शहरीकरण में टेक्नोलॉजीज़ का जो उपयोग हो रहा है, और ख़ास करके ये युवा हमारे जो इंडस्ट्री है, उनका जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है, उसको देखते हुए उनको ज़रूर ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जो शहरीकरण और ख़ास करके शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही सस्टेनेबल होगा, क्लाइमेट फ्रेंडली होगा और रेसिलिएंट होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी जो कार्यवाही है,
इन द अर्बन सेक्टर, ये इसी दिशा में है कि इट शुड बी कम्प्लीटली क्लाइमेट फ्रेंडली एंड सिटीजन फ्रेंडली। तो अपने शहर इस तरह होना चाहिए कि क्लाइमेट इवेंट जो भी हो उसको रेसिस्ट कर सके, और नागरिक जो शहरों में आ रहे हैं उनके लिए अच्छी सुविधा मिले, घर अच्छे मिले, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो, और अपने जो लाइवलीहुड्स जो यहाँ पर वो करते हैं, जो बिजनेसेस करते हैं, उनके लिए ये सारे ये शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी से इसकी सपोर्टिंग कर सके। धन्यवाद।